नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और आप देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने अपने डेट एंड टाइम के फंक्शंस को क्लियर कर लिया है और सारे डेट और टाइम रिलेटेड जो फंक्शन है हमने उनको आपको वन बाय वन करके बता दिया है और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियोस आप देख लें, जिससे आपको डेट एंड टाइम के सारे फंक्शन पता चल जाएंगे कि किससे क्या वर्क होता है। और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो प्लीज आप एक बार उनको भी देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज में। आगे आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम अपने लुकअप एंड रेफरेंस के फंक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम फॉर्मूला में जाएंगे तो हमने टेक्स्ट फंक्शन कवर कर लिए हैं, डेट एंड टाइम कवर कर लिया है। अब हम लुकअप एंड रेफरेंस के फंक्शन, ये हमारे पास लिस्ट है फंक्शंस की जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है। ये सारे फंक्शन हम वन बाय वन आपको बताएंगे कि कौन सा क्या करता है। देन हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको, जैसे हमने डेट एंड टाइम में बताई थी, सेम ऐसे ही बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले एड्रेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसको रो नंबर और कॉलम नंबर बताएंगे तो ये आपको सेल का एड्रेस बना के देगा। जैसे मैंने इसको रो नंबर एंड कॉलम नंबर मैंने यहाँ पर लिखा, तो मैंने लिखा रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 तो कॉलम नंबर 4। तो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 कौन सा सेल होगा? D2 एग्जैक्टली। तो अगर आप यही चीज इससे पता करना चाहते हैं तो आप एड्रेस लगाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे रो नंबर, कोमा लगाएंगे, कॉलम नंबर आप देना है। ये एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी कि जैसे मान के चलते हैं, अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहते हैं कि दोनों रो एंड कॉलम लॉग हो जाए तो वन लगाएंगे। रिलेटिव एब्सोल्यूट रिलेटिव कॉलम मींस जब हम दो बार F4 दबाते हैं तो हमारे पास कॉलम लॉक हो जाता है। तो ये सेम उसके लिए है, ये रो लॉक करने के लिए है और ये चारों को फ्री करने के लिए है। तो अभी मैं वन दबाता हूँ, यहाँ पर देखिए दोनों लॉक हैं, डी भी लॉक है और टू भी लॉक है, क्योंकि दोनों के सामने डॉल का सिंबल आ रहा है। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, टू करेंगे तो रो लॉक हो जाएगी, अगर थ्री करेंगे तो कॉलम लॉक हो जाएगा, और फोर करेंगे तो वो दोनों फ्री हो जाएंगे। अगर आप शीट नेम भी चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि रेफरेंस स्टाइल कैसा चाहते हैं, R1 C1 वाले रो कॉलम बनाने हैं या A1। R1 C1 आई थिंक आपको पता होगा कि हम इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं वो दो तरीके से लगा सकते हैं। R1 C1 रेफरेंस स्टाइल भी हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम इसको 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलम को भी, फिर हम उसके शेल के रेफरेंस में माइनस करके जाते हैं। इसको मैं आपको, आप अगर, हम इसका यूज वैसे एक्सेल में नॉर्मली नहीं करते, लेकिन VBA में कभी कभी में इसका यूज करना पड़ता है। तो मैं इसको एक बार आपको VBA का जब हम क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे। इसके बाद में हमारे पास में ये क्या है, अभी मैं इसको A1 B1 स्टाइल लेता हूँ। शीट नेम अगर आप देना चाहते हैं, मीन्स अगर आपको एड्रेस जो बनाना है वो शीट 2 का बनाना है, तो आप यहाँ पर शीट का नाम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे शीट 2। तो वो उसी शीट का आपको जो रेफरेंस है वो बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल शीट का नाम मैंने लिखा है शीट 2। तो अब क्या होगा कि ये शीट 2 के आगे ऐड करके आपको देगा और रेफरेंस बना देगा। होप आपको ये एड्रेस समझ में आ गया होगा। एरियाज हमारे, हम जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे, मतलब अगर मैंने 3 एरिया सेलेक्ट कर रखे हैं तो मेरे को एरिया का काउंट बताएगा कि हमारे पास 3 एरिया सिलेक्टेड है या 2 एरिया सिलेक्टेड है। एरियाज लेंगे, रेफरेंस में हमने फर्स्ट एरिया, पहले हमें ब्रैकेट खोलने हैं जितने एरिया हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने ब्रैकेट 2 खोल लिया, 2 एरिया सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट एरिया कोमा लगा के दूसरा एरिया सिलेक्ट करा मैंने, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए यहाँ पर इसको जनरल कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ये डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में हो रखा है। तो ये 2 एरिया हमने सेलेक्ट किए हैं, तो ये एरिया आपको 2 दिखा रहा है यहाँ पर। इसके बाद में चूज है, इसका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे सभी से रिलेटेड। अभी आपके भी फंक्शन समझ लें कि कौन से क्या करते हैं। चूज की बात करें तो चूज क्या करेगा, जैसे आप मान के चलेंगे आपने यहाँ पर 500 लिस्ट ऑफ, मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दे रखा है ब्लूकअप चूज के अंदर। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है ब्लूकअप सीरीज की, तो ब्लूकअप चूज का एक एग्जांपल मैंने इसमें आपको दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अब आप चाहते क्या हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा मैं उसको 500 देना चाहता हूँ, 400 300 200 एंड 100, ऐसा आप चाहते हैं। यहाँ आपने नंबर लिखा हुआ है। आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने रेफरेंस के लिए बनाई हुई है सिर्फ, हम इसको यूज नहीं करने वाले अपने फॉर्मूले में। यहाँ पर हम लगाएंगे चूज इंडेक्स नंबर 1 के लिए। यहाँ पर देखिए जो वैल्यू 1 होगी वो इंडेक्स 1 के लिए आएगी, 2 के लिए
जो भी वैल्यू 2 होगी वो आ जाएगी। तो 1 के लिए मैं 500 रुपीज प्राइस अमाउंट रखना चाहता हूँ। सेकंड पोजीशन के लिए 400, 300, फोर्थ पोजीशन के लिए 200 और फिफ्थ पोजीशन के लिए 100 में रखना चाहता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन है तो ये 500 देगा, सेकंड में 400, थर्ड में 300। तो इस तरीके से आप चूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको VLOOKUP चूज सीरीज में बताया। अगर आपने नहीं देखी है वो सीरीज तो आप प्लीज हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, VLOOKUP सीरीज वाली, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। आगे की बात करते हैं। कॉलम क्या करता है, केवल आपको किसी कॉलम का नंबर बताएगा। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ VLOOKUP कॉलम सीरीज में, जिसमें हमने क्या देखा था। अगर आप इसके अंदर किसी सेल का रेफरेंस देते हैं, जैसे आप इसके अंदर A1 पास करेंगे तो ए कॉलम का जो नंबर होगा वो आपको रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ, कॉलम के अंदर रेफरेंस पूछ रहा है तो रेफरेंस मैंने A1 का दे दिया, तो अब ये कॉलम नंबर मेरे को 1 देगा। अगर मैंने यहाँ पर कॉलम के अंदर जो रेफरेंस दिया होता वो मैंने Z दिया होता तो क्या नंबर आएगा। रो से फर्क नहीं पड़ता, रो 100 भी दे दोगे, लेकिन कॉलम कौन सा है, Z है। तो Z कॉलम हमारा 26 कॉलम होता है, तो यहाँ पर 26 रिटर्न करेगा। मतलब जो भी कॉलम का रेफरेंस होगा उसका नंबर आपको रिटर्न करेगा कॉलम। अगर आप इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करते, रेफरेंस को ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको जिस कॉलम में आप अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन, उसका जो नंबर होगा वो देगा। यानी कि जो अभी मैं इसको ओ में अप्लाई कर रहा हूँ तो ओ का जो भी नंबर होगा ओ कॉलम का वो आपके पास में आ जाएगा। तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पर कॉलम नंबर 15 आ रहा है। इसका एक एग्जांपल मैंने VLOOKUP कॉलम में आपको बताया है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको VLOOKUP चूज और VLOOKUP कॉलम को एक बार इस सीरीज में लगा के देखें, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं इसको अभी यहाँ पर दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने लास्ट सीरीज VLOOKUP में बनाई हुई है। कॉलम सिंपली क्या करता है कि अगर आप इसको नंबर ऑफ कॉलम जानना चाहते हैं कि कितने सिलेक्टेड हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 3 रो सिलेक्ट की हुई है लेकिन कॉलम एक ही है, बी कॉलम ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, बी कॉलम की 3 रो सिलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पर काउंट आएगा 1, बिकॉज मैंने बी कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं बी से लेके सी तक सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 2। तो मतलब जो भी कॉलम मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा उसमें कितने कॉलम सिलेक्टेड हैं उसका काउंट अगर मेरे को जानना है तो मैं कॉलम्स लगा करके उनका काउंट पता कर सकता हूँ। तो गाइज आज हमने कौन कौन से फंक्शन देखे हैं। आज हमने एड्रेस, एरिया, चूज, कॉलम और कॉलम्स, ये हमने फंक्शन आज की क्लास में अपने कवर कर लिए हैं। आगे के फंक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पूरी सीरीज 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखें, जिससे आपको सारे फंक्शंस की नॉलेज हो पाएगी। देन जो भी मैं आपको जो भी आपके टास्क होंगे आप उसके लिए फॉर्मूला अपने आप जनरेट कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अपनी सीरीज खत्म होने के बाद में। जैसे टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज हुई तो हमने टेक्स्ट के एग्जांपल देखे, डेट एंड टाइम की खत्म हुई तो हमने डेट एंड टाइम के एग्जांपल देखे। इसके बाद में इसके एग्जांपल भी दिखाऊंगा। फिर मैं आपके लिए एक कंसोलिडेटेड पेपर डिजाइन करूंगा जो आप इंटरव्यू कहीं देने जाएंगे तो आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन सबसे रिलेटेड हम टेस्ट पेपर बनाएंगे और आपके साथ में सॉल्व करेंगे। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरे कंटेंट समझ में आ रहा है, आप मेरी वीडियो से आपको सीख पा रहे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।